चलिए, तो आज हम बात करेंगे कि असल में जो आपने बेसिस के बारे में पढ़ा, आज उसके यूज़ के बारे में। क्योंकि एसिड ऐसे हैं जो एसिड आपको पता है ज़्यादा डेंजरस होते हैं ये सब चीज़ें। तो एसिड का ऐसा कुछ रोल होता नहीं है, मतलब उसका कोई यूज़ नहीं आता हमारे डे टू डे लाइफ में। बट वहीं जब हम बात कर रहे हैं बेसिस की, तो बेसिस का हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ आता है। ठीक है, तो वही यूज़ को जानते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा यूजेस ऑफ बेस। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि असल में जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है NaOH, ठीक है, इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर एंड रेयॉन फाइबर। ठीक है, तो जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसका जो कॉमन नेम है क्या है, कॉस्टिक सोडा। ठीक है, ये जो आपका NaOH होता है, ये आपके सोप्स में, पेपर्स वगैरह में यूज़ होता है इनको बनाने के लिए। ठीक है, तभी कहते हैं कि जो आप बाथिंग सोप जो आपका होता है उसे सर पे ना लगाए, क्योंकि उसमें कॉस्टिक सोडा होता है। कॉस्टिक होता है जो कि डेंजरस हो सकता है आपके हेयर फॉलिकल्स के लिए। तो इसीलिए उसके लिए प्रॉपर शैम्पू अलॉट करे गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मतलब ये सब चीज़ें हैं जो आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम और क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम, जिसका कॉमन नेम क्या है, स्लेक्ट लाइम या फिर लाइम वाटर, इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपका ये यूज़ होता है, और ये हम सीखेंगे भी अभी जब हम ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बनाएंगे सॉल्ट्स में। तो वहाँ पे हम सीखेंगे कि किस तरीके से आपका ये रिएक्ट करता है ताकि आपका ब्लीचिंग पाउडर बन जाए। ठीक है, उसके बाद आपका जैसे कि लेट्स से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, MgOH होल ट्वाइस, इज़ यूज्ड एज एंटासिड which is used to remove, not remove नहीं आएगा, न्यूट्रलाइज excess of acid in stomach। देखो, अब क्या होता है कि आपको पता है कि असल में आपके पेट में HCl है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन वगैरह के लिए। बट अगर आप कोई ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खा लेते हैं या एक्सेस में चीज़ें खा लेते हैं, जो आपकी डाइट है उससे ज़्यादा खा लेते हैं, तो कभी कभी क्या होता है आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, तो उस एसिडिटी से किस तरीके से राहत पाए, तो इनो यूज़ करते हैं हम, है ना। तो इनो इज़ अ काइंड ऑफ एंटा एसिड। एंटा एसिड होता है जो आपके काइंड ऑफ बेस, जो उस एसिड, जो भी एसिडिटी आपकी हुई है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका जो बेस है, ये यूज़ होता है आपका एज अ एंटा एसिड। ठीक है, और पॉइंट और कोई यूज़, तो जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इज़ यूज्ड इन वॉशिंग। असल में जो भी वॉशिंग सोडा ये सब होता है ना, तो असल में यहाँ पे ये यूज़ होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। और वहीं जब मैं बात कर रहा हूँ सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वो भी यूज़ होता है आपका कुकिंग में। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट बोलिए, नहीं तो आप बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो इज़ यूज्ड इन कुकिंग।
कुकिंग आपने सुना होगा बेकिंग पाउडर, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर किससे बनता है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट से। जो भी केक वेक जो भी लोग बनाते हैं उनको पता होगा बेकिंग पाउडर के बारे में। तो इसीलिए मतलब यहाँ पे आपका ये यूज़ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये कुछ आपके यूजेस थे बेस के। अब हम नेक्स्ट चीज़ जो करते हैं वो करेंगे हम न्यूट्रलाइजेशन कि असल में जो आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वैसे तो आपको नाम से पता ही चल रहा होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, बट वही है कि हमें लिखना तो है ही, कहीं अगर पेपर में आ गया तो प्रॉपर तरीके से ही लिखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है नॉर्मल, कि जब आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड, जितना अमाउंट ऑफ एसिड है एंड उतना अमाउंट ऑफ बेस भी जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? हमें बना के देता है सॉल्ट और साथ में वाटर, ठीक है। ये बेसिक रिएक्शन है। तो कोई भी अगर हम एसिड ले लें, लेट से कंसीडर करते हैं कुछ एग्जांपल, आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे लेट से मैंने ले लिया कोई भी एसिड, HCl ले लेते हैं। HCl को मैंने रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, कॉस्टिक सोडा से, तो मुझे मिलेगा, आप देखिए यहाँ से ये प्लस है, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, ये नेगेटिव है, तो सॉल्ट क्या बनेगा? ये प्लस वाला इसके नेगेटिव वाले से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका NaCl। NaCl और वाटर रिलीज आउट होगा, ठीक है। अब बैलेंस करना वो आपके ऊपर है कि भाई आपको बैलेंस करना है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है कि लेट से दूसरा कोई एसिड H2SO4 ले लिया मैंने, किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। मैंने उसको रिएक्ट करवाया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, तो अब क्या होगा? देखिए ये 2 प्लस, दिस इज़ 2 माइनस, ये जो है ये 2 माइनस है, ये 2 प्लस है, तो ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा आपका सॉल्ट बनाने के लिए, तो बन जाएगा MgSO4, ठीक है, और साथ में वाटर रिलीज्ड आउट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसको बैलेंस करना आपके ऊपर है कि आप कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि आपको अब अच्छी से आता है, ठीक है। तो अब कुछ हम नोट लिख लेते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला नोट, आपका एक आयन होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब हाइड्रोनियम आयन होता क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लेट से वाटर है, वाटर का फॉर्मूला H2O। तो कभी आपने ये देखा H3O? अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? तो अगर मैं लेट से H2O है, जब मैं इसे रिएक्ट करवा दूंगा H प्लस आयन से, एक एक्स्ट्रा H प्लस आयन से रिएक्ट करवा दूंगा तो मेरा बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन। ये होता है आपका हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब ये हाइड्रोनियम आयन, ये तो मैंने जस्ट फॉर्मेशन बताया कि किस तरीके से बनता है। अब ये उसमें कैसे, मतलब यूज़ कैसे आया, ये H प्लस आयन कैसे आया, तो इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हम लेंगे एसिड का, ठीक है। तो लेट से मैंने ले लिया सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ वाटर के साथ। तो जब मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या होगा? देखो, सबसे पहले ये इसका एक्वस सोल्यूशन है। मैंने आपको बताया था जब ये एक्वस सोल्यूशन में डूबता है, जब भी एसिड एक्वस सोल्यूशन में जाता है तो वो आयनाइज होता है, मतलब H प्लस आयन्स अलग करेगा एंड नेगेटिव आयन्स अलग कर देगा। तो अभी कंसिडर करते हैं इन दोनों को, ये इसने अलग कर दिया, तो ये जो H प्लस आयन है ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और बना देगा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और हाइड्रोनियम आयन और यहाँ पे अलग से Cl नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चलता है और इस तरीके से आपका हाइड्रोनियम आयन बनता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि हाइड्रोनियम आयन होता क्या है पेपर में अगर आए, तो आप ये वाला या तो रिएक्शन लिख दीजिएगा कि जब एसिड, बेसिकली जब H प्लस आयन एक और ऐड अप हो जाता है आपके वाटर के साथ, जो कि आपके किसी एसिड से निकलेगा, क्योंकि एसिड ही आपको पता है H प्लस आयन डिसोसिएट करते हैं, तो ये वाली इक्वेशन लिख के आप उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी होता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि असल में एसिड जो होते हैं आपके, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ H प्लस आयंस इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। या तो लिख दीजिए कि डिसोसिएशन ऑफ H प्लस आयंस,
बट इम्प्रेसिव क्या होता है, जो मतलब जैसे इसमें चांसेस है कि हो सकता है आपके मार्क्स वैसे कटने तो नहीं चाहिए, बट हो सकता है कट जाए। बट ज़्यादा इम्प्रेसिव क्या लगता है कि जब आप लिखेंगे कि व्हेन इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन, या फिर आप लिख सकते हैं और करके ड्यू टू तक सेम है, ठीक है, ये आ गया पूरा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, hydronium ion, that is H3O positive in its aqueous solution। ठीक है, ये ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है कि असल में आपका जो एसिड है वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। एक बार ठीक है कि हाइड्रोनियम जो आपका H प्लस आयन है वो डिसोसिएट हो रहा है उसके एक्वस सोल्यूशन में, इसलिए कंडक्ट कर रहा है। बट असल में आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का यही प्रोसेस है कि वो H प्लस आयन गया तो गया कहाँ, गया उसने बनाया हाइड्रोनियम आयन, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। तो ये आपका फाइनल स्टेप रहता है, तो इसलिए ये ज़्यादा इंप्रेसिव रखता है एज़ कम्पेयर टू दिस। फिर उसके बाद एक और कोई नोट अगर हम लिखना चाहें तो वो नोट है कि असल में कुछ ऐसे कंपाउंड्स जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6, ठीक है, करते ही आ रहे हैं हम, या फिर अल्कोहल जिसका फॉर्मूला आपका होता है C2H5OH। कंसिडर कर रहा हूँ मैं इथेनॉल को, अभी ये काइंड ऑफ अल्कोहल है, जिनके पीछे OH होता है वो अल्कोहल होते हैं जनरली। डज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। ये क्या होता है, ये असल में अपने एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते, जबकि आप देखेंगे कि यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H प्रेजेंट है, तो ये एक H प्लस आयन डिसोसिएट नहीं कर पाते, तो इसीलिए ये अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। बट काफ़ी लोगों को लगता है कि अब H है तो मतलब ये H प्लस आयन रिलीज आउट करेगा, जिसकी वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। बट इनका असल में रियलिटी यही है कि ये नहीं कर पाते डिसोसिएट, भले ही इनके पास ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम्स हैं, बट वो डिसोसिएट, वो आयनाइजेबल नहीं है, आयनाइज नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसीलिए ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते, ठीक है। तो डज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर सिंस इट डज नॉट डिसोसिएट H प्लस आयंस, ठीक है, डज नॉट डिसोसिएट H प्लस आयंस एंड डज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, ये आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपका रहेगा कि आपका जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज उसके पीछे रीज़न क्या है कि असल में क्या होता है, आपका वाटर है नॉर्मल जो रेन वाटर से आ रहा है, एटमॉस्फेयर में आपको क्या मिला, एटमॉस्फेयर में आपको मिला कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका वाटर है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। फिर जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बना देते हैं एसिड, जो आपको पता ही है वो एसिड कौन सा है, कार्बोनिक एसिड, जो अभी हमने बेस के उसमें भी पढ़ा था, ये होता है कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड बना देते हैं। अब जब एसिड बन गया तो एसिड का तो रोल ही होता है कि वो H प्लस आयन रिलीज आउट करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका रेन वाटर होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि असल में जो रेन से वाटर आ रहा है, जो रेन वाटर है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एट एटमॉस्फेयर, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं, जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। और एसिड का काम होता है H प्लस आयन रिलीज आउट करना, और वो जब रिलीज आउट करेगा तो वो आपको बनाएगा हाइड्रोनियम आयन, जो कि हेल्प करता है आपको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स थे जो आपके लिए थोड़े से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कभी कभी। वैसे तो खैर अभी NCERT के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो अब बात करते हैं डाइल्यूशन, डाइल्यूशन ऑफ एसिड
एंड बेस। ठीक है। अब देखिए डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बेसिकली होता है कि लेट्स से जो आपके एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आपके जो नेचर में एसिड प्रेजेंट होते हैं वो, जैसे मैंने अगर लेट्स से कोई मिनरल एसिड ले लिया H2SO4, अब ये मुझे यूज़ करना है लैब में। ठीक है। अब जब मुझे लैब में यूज़ करना है, मैं अगर बच्चों को दे रहा हूँ कि भाई ये एसिड के साथ तुम करो, और ये एसिड बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी डेंजरस है। ठीक है, इसको किंग्स ऑफ एसिड भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को। तो जब मुझे ये लैब में यूज़ करवाना है बच्चों से, और अगर मैं उन्हें H2SO4 डायरेक्ट दे रहा हूँ, तो आप सोचिए कि अगर बाई चांस किसी के हाथ में गिर गया तो उसका हाथ तो वहीं गल जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसे डाइल्यूट कर देते हैं। डाइल्यूट का मतलब कि उसके जो कंसंट्रेशन है, वो जो हायर कंसंट्रेशन वाला एसिड है वो कंपैरेटिवली लोअर कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो इसीलिए अगर मैं बोलूँ आपको, एसिड आपकी जो लैब में होंगे एसिड, वो आपके दो तरीके के होंगे। ठीक है। अब ये जो मैं एसिड की कैटेगराइजेशन कर रहा हूँ, ये ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन के बेसिस पे कर रहा हूँ कि किस में ज़्यादा एसिड प्रेजेंट है। दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका डाइल्यूटेड एसिड, और एक होता है आपका कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है। जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको जो भी एसिड प्रोवाइड करा जाएगा वो उसमें ऐसे लिखा होगा डाइल्यूटेड H2SO4, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और अगर आपको कंसनट्रेटेड एसिड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्योंकि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं 11th-12th में भी होते हैं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें आपको कंसनट्रेटेड एसिड यूज़ करना पड़ेगा, वरना फिर वो एक्सपेरिमेंट ही नहीं होगा। ठीक है। तो उसके केस में क्या होता है, उस प्रॉपर आपको गॉगल्स वॉगल्स ये सब पहनने पड़ते हैं ढंग से। तो वो आपका ऐसे लिखा होता है कॉन्क, कॉन्क मतलब कंसनट्रेटेड, और यहाँ पे लिख देंगे H2SO4, और कोई भी एसिड हो सकता है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड भी आपका डाइल्यूटेड वाइल्यूटेड ये सब होता है। तो ये जो डाइल्यूटेड एसिड है ये कंपैरेटिवली लेस डेंजरस होता है, मतलब ये इतना ज़्यादा इसमें एसिड का कंटेंट नहीं होता, और जनरली लोग ये प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये अगर आपके हाथ में भी गिर जाता है तो जरा सी इरिटेशन होगी, जो कि आप बेस उसमें डाल के वो रिमूव कर सकते हैं। वहीं जब मैं बात कर रहा हूँ कंसनट्रेटेड का, तो आपको मौका ही नहीं मिलेगा कि आप बेस डाल पाएँ, उससे पहले वो सब कुछ आपका हाथ के अस्तर पुंजर एक कर देगा। ठीक है। तो इसीलिए जो डेंजरस होता है वो कंसनट्रेटेड होता है, तो जनरली हम प्रेफर नहीं करते लैब्स में, हम प्रेफर करते हैं डाइल्यूटेड, ताकि कि आपके एक्सपेरिमेंट भी हो जाए, साथ ही साथ आपकी सेफ्टी भी बने रहे। तो अब जब ये डाइल्यूटेड एसिड है, इस डाइल्यूटेड एसिड को हम बनाएं कैसे? ठीक है। तो उस प्रोसेस को बनाने का प्रोसीजर को हम बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, क्योंकि कुछ बेसिस भी होते हैं जो डेंजरस होते हैं, तो इसीलिए अगर मैं बेस की कैटेगरी भी ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऐसी होती है कि कुछ होते हैं डाइल्यूटेड बेस एंड कुछ होते हैं आपके कंसंट्रेटेड बेस। ठीक है। तो अब अगर डाइल्यूशन हम बेस की बात कर रहे हैं तो लिख लेते हैं पहले ये होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग एडिंग एसिड adding acid and base into water is termed as dilution। हाँ, इस टर्म्ड एज डाइल्यूशन, इसको डाइल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस होता है कि जब आप अब देखिए इस डाइल्यूशन के प्रोसेस में भी आपको एक चीज़ पहले तो नोट लिख लेते हैं क्या है, कि असल में ये जो डाइल्यूशन होता है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब देखिए एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का मतलब तो आपको पता ही है कि असल में आपकी हीट जो है वो रिलीज़ होगी। ठीक है। अब जब हीट रिलीज़ हो रही है तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें आपकी हीट रिलीज्ड आउट होती है, कि जब आप डाइल्यूट कर रहे हैं कोई चीज़, जब आप डाइल्यूट कर रहे हैं एसिड को, जब उसमें पानी डाल रहे हैं, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो उसको करने का भी एक तरीका होता है कि आप डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड डाइल्यूशन ऑफ बेस, जो आप डाइल्यूटेड एसिड बना रहे हो, डाइल्यूटेड बेस बना रहे हो, वो असल में करने का एक प्रोसीजर होता है।
और वो प्रोसीजर है क्या? वो प्रोसीजर ये होता है कि लेट से आपका ये एसिड है, ये लेट से मैंने ले लिया एसिड, ठीक है, और ये एसिड आपका कंसनट्रेटेड रहेगा क्योंकि आप कंसनट्रेटेड को ही डाइल्यूट बनाएंगे, और यहाँ पे आपको ऐड करना है वाटर, ये होता है वाटर, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है कि असल में अगर आप वाटर को, लेट से वाटर को एसिड में ऐड कर दोगे तो हो जाएगा भड़म, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्यों ऐसा किस लिए है? क्योंकि ये देखो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एसिड आपके पूरे उसमें फैला हुआ है और आपने वाटर ऐड कर दिया, तो जैसे ही वाटर ऐड करा तो क्या होगा, वो इतना ज़्यादा एक्सप्लोसिव इन नेचर होगा कि हो सकता है जिस बीकर में आपने रखा है, जिस कंटेनर में रखा है, वो एकदम ब्लास्ट करे और स्प्लैशेस निकले, और स्प्लैशेस निकलेंगे तो आपके फेस वगैरह में वो पड़ सकते हैं और आपके फेस को हार्म हो सकता है, या कोई भी बॉडी पार्ट में पड़ सकते हैं और किसी बॉडी पार्ट को हार्म हो सकता है। तो ये वाला प्रोसेस जब आप वाटर को डाल रहे हो एसिड में, ये वाला प्रोसेस आपका डाइल्यूशन में नहीं यूज़ होता। तो डाइल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम लेते हैं एसिड, ठीक है, और उसको डालते हैं वाटर में। अब वाटर देखो, वाटर बेसिकली कूलर इन नेचर होता है, वो कंपैरेटिवली ठंडा होता है, और अगर आप एसिड को डाल रहे हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बट वाटर के केस में वो उसे कंट्रोल कर लेगा, मतलब ड्रॉप बाय ड्रॉप जब आप एसिड डालोगे तो कंपैरेटिवली जो इतना एक्सप्लोसिव इन नेचर होना था वो कंपैरेटिवली लोअर हो जाएगा। तो प्रोसेस यही होता है डाइल्यूशन का कि असल में आप एसिड को वाटर में डालेंगे हल्का हल्का करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, तो वो प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। अब ये वाला प्रोसेस हम फॉलो नहीं कर सकते, और होपफुली आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा कि अगर आप ये वाला प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी पड़ती है ड्यूरिंग डाइल्यूशन, ठीक है। तो अब हाँ, एक नोट है कि वही वाला कि असल में ऑलवेज ऐड ड्रॉप्स ऑफ एसिड और बेस इनटू वाटर, नॉट वाटर इनटू एसिड और बेस, ठीक है। ये आपका डाइल्यूशन का प्रोसेस है जो नोट के तौर पे लिखा भी दिया। चलिए, तो अब क्या करते हैं हम, कुछ कुछ आपके एनसीईआरटी के बेसिस पे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस टेकअप कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 1, इंडेक्स्ड क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 25। तो ये क्वेश्चन कहता है कि वाई डू HCl, HNO3 एसेट्रा, बेसिकली एसिड जो मिनरल एसिड है आपके एसेट्रा, शो एसिडिक करेक्टर इन द एक्वस सोल्यूशन while the solution of the compounds like glucose and alcohol does not show acidic character। ये वाला मैं आपको करा चुका हूँ अभी, एज अ नोट मैंने आपको लिखाया था कि असल में जो आपके ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज बोलिए या फिर अल्कोहल जो होते हैं, इनमें H प्लस आयन्स होता है, बट वो H प्लस आयन्स आप खुद लिखेंगे कि वो H प्लस आयन आयनाइज नहीं होता, ठीक है। वो आयनाइज नहीं होता मतलब टूटता नहीं है, वो आयनाइज डिसोसिएट नहीं होता। तो जब वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो क्या क्या होगा, तो जब डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है तो वो हाइड्रोनियम आयन नहीं बनाएगा, तो जब हाइड्रोनियम आयन नहीं बना रहा है तो वो एसिडिक करेक्टर शो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल आप ये खुद करेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, पेज नंबर सेम। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है वाई डू एक्वस सोल्यूशन ऑफ द एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका भी आपको सोल्यूशन मिल ही चुका है कि असल में क्या होता है, जब एसिड को जब हम उसके एक्वस सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो डिसोसिएट आयनाइज होता है आपके H प्लस आयन, और जो भी उसका नेगेटिव चीज़ होता है H प्लस आयन रिलीज आउट करता है, तो वो H प्लस आयन आपके वाटर के साथ रिएक्ट करके बना देते हैं हाइड्रोनियम आयन, और वो हाइड्रोनियम आयन रिस्पॉन्सिबल है आपके इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप खुद लिखेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देन अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 25, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डू ड्राई HCl गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। ओके, तो लेट्स से कि हमने एक एक्सपेरिमेंट करा है, उस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या करा, हमने ये ले लिया आपका लिटमस पेपर, और यहाँ से जब ब्लू लिटमस पेपर, आपको पता है कि जब उसमें एसिड कोई आएगा तो वो क्या करेगा, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देगा, ठीक है। तो जब आपका एसिड की लेट से यहाँ से मैंने एक गैस टाइप मैंने रिलीज आउट करी,
ठीक है, एक कंटेनर है मेरे पास जो कि HCl गैस रिलीज आउट कर रहा है। ये गैस है आपकी HCl गैस, ठीक है। ये ड्राई गैस है, ये आपने रिलीज आउट करी, तो ये ब्लू लिटमस में कोई चेंज ही नहीं देखा हमने। हमने देखा कि असल में ब्लू लिटमस आपका ब्लू लिटमस ही है, वो चेंज ही नहीं हुआ रेड लिटमस में। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि जब आप लिटमस पेपर यूज़ करते हैं तो उसे आप डिप करते हैं, ठीक है। जैसे एसिड में डिप कर दिया, या फिर आपने कोई भी चीज़ है उसको हम लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो अब जब आपने ड्राई यूज़ करा है, तो ड्राई का मतलब क्या है कि लेट से मैंने HCl गैस ली है, वो ड्राई है, ठीक है। अब ड्राई है तो सिंपल यही है, तो HCl में डिसोसिएट हो ही नहीं रहा H प्लस आयन्स। तो जब H प्लस आयन डिसोसिएट ही नहीं हो रहा, तो हम कैसे बताएं कि असल में वो आपका एसिडिक करेक्टर शो कर भी रहा है कि नहीं भी कर रहा, ठीक है। तो इसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एसिड है वो आपके एक्वस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करना चाहिए, ताकि कि वो आपका H प्लस आयन डिसोसिएट कर पाए। और H प्लस आयन रिस्पॉन्सिबल है ये बताने के लिए कि असल में आपका जो भी सब्सटेंस है वो आपका एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ करवानी है तो आप क्या करेंगे, इसको पहले आप पानी में डिप कर लीजिए। लेट से आपने यहाँ तक पानी में डिप कर दिया, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे। अब जब वाटर के मॉलिक्यूल्स भी है, फिर आप ड्राई HCl यहाँ पे गैस को सप्लाई कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि फिर ये आपका ये जो पार्ट है ये आपका रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर के पार्टिकल्स थे जो कि हेल्प कर रहे हैं आपके H प्लस आयन्स को अपने एक्वस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करने में, और वो रिएक्ट करके आपका H प्लस आयन डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 25। While diluting the acid, why is it recommended? ये वाला आपको मैं बता ही चुका हूँ कि असल में जब आप एसिड को रिएक्ट करवा रहे हैं, कि लेट से ये एसिड है, ठीक है, ये आपका वाटर है, आपको डाइल्यूट करना है, तो आप वाटर को एसिड में नहीं डालेंगे। आप क्या करते हैं, उल्टा प्रोसेस करते हैं कि आप एसिड को वाटर में डालेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप वाटर को एसिड में डालेंगे, सबसे पहले आपको ये लिखना है कि डाइल्यूशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और अगर आप उसमें वाटर को एसिड में डालेंगे तो एसिड का कंटेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जिसमें क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने लगेगा, और हो सकता है कि जिस कंटेनर में वो चीज़ हो वो ब्रेक हो जाए एंड स्प्लैशेस बाहर निकल जाए, और हो सकता है कि वो स्प्लैशेस आपके किसी बॉडी पार्ट में लग जाए और आपके बॉडी पार्ट को हार्म हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिखिएगा। और जब हम बात कर रहे हैं एसिड को वाटर में डालने के लिए, तो वाटर आपका कंपैरेटिवली कूलर इन नेचर होता है, ठंडा प्रोवाइड करता है। तो जब वो ठंडा प्रोवाइड करता है, तो अगर मैं एक्सोथर्मिक डाल भी रहा हूँ तो वो उसे काउंटर बैलेंस कर रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहा हूँ तो वो चीज़ कंट्रोल कर लेगा पूरा का पूरा वाटर, ठीक है। तो इसीलिए हम ये वाला प्रोसेस नहीं यूज़ करते, ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं डाइल्यूशन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 25, क्या कहता है, हाउ इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन इफेक्टेड व्हेन द सोल्यूशन ऑफ द एसिड इज़ डाइल्यूटेड? ओके, तो कहता है कि असल में हाइड्रोनियम आयन की कंसनट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा जब मैंने एसिड जो था मेरा उसको मैंने डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इट विल डिक्रीजेज, इट विल डिक्रीजेज पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होगा कि असल में जितना आप डाइल्यूट कर रहे हैं, ठीक है, एसिड को जितना वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम जितना आप डाइल्यूट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑफ H3 पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन वो आपकी डिक्रीज होगी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलना चाहूँ कि हाइड्रोनियम आयन, आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछूँ कि हाइड्रोनियम आयन आपके डाइल्यूट एसिड में ज़्यादा होता है या कंसनट्रेटेड, तो आपका आंसर होना चाहिए कंसनट्रेटेड में, ठीक है, क्योंकि डाइल्यूट में आपका हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, पेज नंबर 25, तो हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव अफेक्टेड व्हेन द एक्सेस बेस इज डिजॉल्व्ड इन द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको अगर मैं केमिकल उसमें बोलूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH, कॉस्टिक सोडा। तो ये ऑलरेडी बेस है, अब आप बोल रहे हो उसमें मैं बेस और डाल दूँ, एक्सेस बेस वो भी, ठीक है, एक्सेस बेस।
तो आप कह रहे हैं कि OH, आपको पता है कि जो आपका बेस होता है अगर वो अपने एक्वस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या रिलीज आउट करता है, जिस तरीके से एसिड H+ आयन रिलीज आउट करता है, बेस आपका OH नेगेटिव आयन रिलीज आउट करता है। ठीक है, तो जब आपका OH नेगेटिव आयन रिलीज आउट हुआ तो अब देखिए क्या होगा कि जब ये एक्सेस बेस होगा तो आपका OH, वो पूछ रहा है कि आपके OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपके OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन में इट विल, उसका ही अपोजिट हो जाएगा, इट विल इंक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम। कि असल में जितना वॉल्यूम में आप इस चीज़ को एक्सेस करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा आज का सेशन। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क है कि आप रिवाइज करेंगे प्लस सारा का सारा वो कंप्लीट करेंगे, जो जो इनकम्प्लीट है वो होमवर्क आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर अगर कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो पूछिएगा। चलिए फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।